गेमिंग से जुड़े स्टॉक्स, कसिनो स्टॉक्स, और ऑफकोर्स कसिनो की बात करें तो एक ही लिस्टेड नेम आता है, डेल्टा कॉर्प 5% टूटते हुए दिख रहा है। सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आ रही है, जीओएम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो आज बैठक हुई थी, वहां पर यूनानिमसली यानी कि सभी की सहमति के साथ यह डिसीजन ले लिया गया है कि 28% जीएसटी अब लगने वाला है कसिनोज पर, ऑनलाइन गेमिंग पर और रेस कोर्सेज पर। जो इनिशियल बेटिंग गेमिंग अमाउंट है उस पर यह जीएसटी लगाया जाएगा, ना कि हर बेट पर या फिर जो विनिंग अमाउंट है। तो एक जो इनिशियल अमाउंट है उस पर ये जीएसटी लगाया जाएगा, ना कि आपकी विनिंग पर। ये बड़ा फैसला आते हुए दिख रहा है। 1 से 2 दिनों में ये ऑफिशियली इस रिपोर्ट को सबमिट भी कर दिया जाएगा, इसलिए फिलहाल सूत्रों के हवाले से हमें ये खबर मिलती हुई दिख रही है। और डेफिनेटली इसका इंपैक्ट आप देख रहे हैं डेल्टा कॉर्प पर। डेल्टा के अलावा नजारा पर भी रखें नजर, ऑन मोबाइल पर भी रखें नजर, कुछ और टेक्नोलॉजी प्लेस जो गेमिंग स्पेस में इन्वॉल्व है वहां पर, एंड ऑफ कोर्स कसिनोज की बात करें तो डेल्टा ही फोकस में आता है। उसका इम्पैक्ट बड़ी बुरी खबर है ये तो डेल्टा के लिए। भले ठीक है विनिंग अमाउंट पे ना लगाए, लेकिन अल्टीमेटली वो जीतना, इनिशियल बेटिंग अमाउंट पे जीतने तो कितने लोगों को पता ही है। सो अल्टीमेटली तो आपको बेटिंग अमाउंट पे ही लगाना है, राइट? जो खर्चा कर रहे हैं बेसिकली, अगर जीत के ज्यादा आ रहे हैं वो एक अलग बात है, बट लेकिन ये तो मतलब ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस के लिए बड़ा झटका है। 18 से बढ़कर 28 हो जाएगा सर। बड़ा झटका है दोनों के लिए, डेल्टा के लिए भी, नजारा के लिए भी। नजारा भी दिखाएं एक बार, नजारा भी मेरे ख्याल से काफी कमजोर होना चाहिए। जी हाँ, ये स्टॉक भी 2-2.5% नीचे है, तो ये आपके लिए खबर आती दिखे। एक बार जल्दी से पहले हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे जो बताएंगे भी कि अल्टीमेटली ये खबर, इसका क्या मतलब है क्या नहीं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की आज ही बैठक हुई है, इस बैठक में ये डिसीजन लिया गया है। जल्दी से हम पता करेंगे, तब तक एक बार आशु सर से इस पर राय ली जाए, जो डेल्टा को काफी क्लोजली ट्रैक भी करते हैं। बताएं सर। अनिल जी, डेल्टा मेरे लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस न्यूज नो ट्रेडिंग जोन में है। कल भी आप शायद, मैं आफ्टरनून शो देख रहा था, 15 रुपए बढ़ा हुआ था, कुछ ब्रेकआउट वर्कआउट चार्ट पे दिख रहे थे, तब आपने कहा था मैंने प्यार छोड़ दिया है। अनिल जी, मैंने प्यार डेल्टा से नहीं छोड़ा है, मैंने मतलब मार्केट के उसमें ये ध्यान दिया है कि इस वक्त जो मार्केट है अनिल जी 16,400 500 की रेंज में है, जिसके 300-400 पॉइंट की रिकवरी भी की थी। इसी बैंड के अंदर जी सर ये बहुत नैरो बैंड है जिसमें ये स्टॉक्स ऊपर नीचे होते रहेंगे। अब कल 225 पे डेल्टा खराब लगेगा, 245 पे कल अच्छा लग रहा था, आज 225 पे खराब रखेगा। तो अनिल जी चार्ट्स भी कंफ्यूज रहेंगे, मैं भी कंफ्यूज रहूंगा। तो ऐसी कंफ्यूजन के अंदर अनिल जी डिसिप्लिन ये होता है कि थोड़ी शांति रखें। हर 10 रुपए की मूव में, 10-15 की मूव में अच्छा, या हर 10-15 रुपए की मूव में खराब नहीं लगा सकते आप, और आप उल्टा ही पड़ेगा। तो अनिल जी, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस न्यूज फ्लोज और इन एनी केस, अनिल जी आपने जो विश्लेषण किया बिल्कुल ठीक किया। ये नेगेटिव न्यूज है और इस पे डेफिनेटली बिजनेस का इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरी चीज अनिल जी, एक और भी चीज है कि अब ग्लोब खुल रहा है। अगर आप अभी देखें, आप आसपास अपने देखें, सडनली आपको नजर आएगा कि बहुत सारे ट्रिप्स फूके जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, छुट्टी पे जा रहे हैं। तो इन एनी केस अनिल जी, थोड़ा सा जो मेरा गोवा का ऑप्टिमिज्म था कि वो लॉकडाउन में तब तक था कि जब तक कि ग्लोब नहीं खुला था। ग्लोब खुलने के बाद वो कहीं ना कहीं वो सैनिटी आएगी, जो एक बहुत मैड रेस चल रहा था वो कम होगा। अनिल जी वापस आते हैं एक बार मार्केट के ऊपर। मार्केट में अनिल जी आज अभी मतलब रेंज वही है जो 300-400 पॉइंट की है। इसमें अनिल जी इस अपमूव में मेरा कहने का अभी भी वही है कि आपके जो फंसे हुए स्टॉक्स हैं आपको धीरे धीरे निकलना चाहिए। और अनिल जी अभी आपने सुमित की बात की, मैं आशु जी मैं आपके पास वापस आता हूं 1 मिनट में। अभी एक बार डेल्टा की इस खबर पे हूं, मैं वापस से आपके पास आऊंगा बाकी चीजों के लिए। हमारे संवाददाता तरुण शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं नई दिल्ली से, बताने के लिए कि पूरी खबर क्या है डेल्टा को लेकर, और माफ कीजिएगा ये गेमिंग बिजनेस पर जीएसटी 28% करने को लेकर क्या कुछ फैसला हुआ है। डिटेल्स बताएं तरुण। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूंगा कि जीओएम की जो मीटिंग हुई है उसमें साफ तौर से कंसेंसस बना है कि 28% जीएसटी रखा जाए गेमिंग और हॉर्स ट्रेडिंग और कैसीनो जैसे बिजनेस सभी के लिए। लेकिन एक रिलैक्सेशन यहाँ पे जरूर देने की बात की गई है, क्योंकि उनमें कहा गया है कि जो आपका इनिशियल अमाउंट हो उसी पे आप जीएसटी पे करें, जो आप विनिंग अमाउंट है उस पे आप जीएसटी 28% ना चार्ज करें। तो उस पे कंसेंसस जरूर जीओएम के अंदर बना है, और अगले 1 से 2 दिन के अंदर जीओएम अपनी रिपोर्ट जो है फाइनेंस मिनिस्टर को सबमिट कर देंगे, और उसके बाद जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी उस मीटिंग में इस पे चर्चा की जाएगी। तो एक तरीके से न्यूट्रल डिसीजन यहाँ पे जीओएम ने लिया है। एक तरफ टैक्स बढ़ा रहे हैं, लेकिन टैक्स उसी पे बढ़ा रहे हैं जहाँ पे आपका इनिशियल अमाउंट, आपको जो आप जब आप कैसीनो में जाएंगे जो पहला अमाउंट आप टोकन लेंगे
उस पर आपको जीएसटी पे करना होगा। यदि जो आप जीतते हैं यहाँ यदि कैसीनो में कोई पैसा, तो उस पर आपको जीएसटी नहीं पे करना होगा। ये एक बड़ी डिमांड थी सभी स्टेक होल्डर्स की कि उस पे टैक्स ना लगाया जाए। तो जीओएम ने उस पे एक मत बनाया है कि हम उस पे टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन हाँ इनिशियल अमाउंट पे जो अभी 18% टैक्स है उसको बढ़ाकर 28% कर दिया गया। 18 से 28% किया है, तो थोड़ा नेगेटिव, थोड़ी राहत की बात ये आपके लिए आती हुई दिख रही। ऑनलाइन गेमिंग बिजनेसेस पर हम कोशिश करेंगे इनके मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश करें, नज़ारा टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट से बात करेंगे या फिर डेल्टा के मैनेजमेंट से हम कोशिश करें उनसे संपर्क करने की। अगर बात हुई तो हम आपसे मुलाकात कराएंगे कि इसका क्या मतलब निकलता है। फिलहाल ये है खबर आपके लिए इस वक्त आती दिख रही है। और इस बीच आदित्य बिरला